सबसे ज्यादा श्रेष्ठ है तो वो गोबर का रस है, इसलिए तो उसका नाम गोवर है। गौ माने गाय, वर माने श्रेष्ठ। जो गौ माता का सबसे ज्यादा श्रेष्ठ है उसको गोमय कहते हैं, सीधी भाषा में गोबर। उसका जो रस निकाला जाता है वो बहुत बड़ा प्रभावी है। और कैंसर का तो वो दुश्मन है। गोबर का रस तो गौमूत्र से ज्यादा भी फायदा, ध्यान से सुनिए, दूध से ज्यादा फायदा करता है दही, दही से ज्यादा फायदा करता है घी। यदि किसी के मस्तिष्क में दर्द होता है, और ये मैं बड़े चैलेंज के साथ बोल रहा हूं, माथे में दर्द है और ऐसा दर्द डॉक्टर हार गए हों और उसकी उस बीमारी को पकड़ा नहीं जा रहा हो, इतना भयंकर दर्द माथे में, खोपड़ा फट रहा हो, एक 300 ग्राम गौ माता के दूध में 1 चम्मच देसी गाय का घी और फेंट करके उसको पिला दीजिएगा और तत्काल उसके परिणाम देख लीजिएगा। गैया के दूध के साथ में घी इतना प्रभावी है। जिनके बच्चे कंप्यूटर पर बैठते हैं, ज्यादा स्टडी करते हैं, ज्यादा पढ़ाई लिखाई करते हैं, जिनको अपना मस्तिष्क ताकत ज्यादा लगानी पड़ती है, उनके लिए वरदान है ये। दूध में 1 चम्मच घी ये डालकर फेंट करके पिला दीजिए और उसका प्रभाव आप देखिए। दूध से ज्यादा प्रभावी है दही। दोपहर का दही 1 रुपया डॉक्टर के पास नहीं जाने देगा। छाछ, छाछ, दोपहर की छाछ, उसमें आपने जीरा, काला नमक और अजवाइन डाल ली है, आप समझ लो कि आपने महात्मा चरक को अपने घर में प्रकट कर दिया। दोपहर की छाछ इतनी प्रभावी है। उसमें जीरा, अजवाइन, थोड़ा काला नमक डाल लें। जो आप कहते हैं ना घुटनों में दर्द है, हमसे बैठा नहीं जाता है, छूमंतर काली कलंतर, कांटा लगे ना कंकड़, कमाल हो जाएगा। दूध उससे ज्यादा प्रभावी दही, छाछ उससे ज्यादा प्रभावी घी, और घी से ज्यादा प्रभावी गौमूत्र, और गौमूत्र से ज्यादा प्रभावी गोमय, गोबर का रस। आरोग्यता दे दें, जीवन सुखमय हो जाएगा। पहला सुख है निर्मल काया, आप स्वस्थ होंगे। आज घर में 22-24 साल की युवान बहू डुकरिया से भी गई भी लगती है, सासू 70 साल की और वो 24 साल की है? ऐसे हिलती है जैसे 4 इंची की दीवार ले ले। हाँ, डुकरिया मजबूत है, उसकी हड्डियां मजबूत है, उसका पूरा स्ट्रक्चर मजबूत है, लेकिन वो तो हिल ही लाई है। चाय पिए बिना तो आंख का कीचड़ नहीं निकलता, अब चाय पियो तो भुगतो। कृष्ण राज्य में माखन मिश्री, राम राज्य में घी। कन्हैया के राज्य में माखन मिश्री चलता था, और राम जी के राज्य में बारातियों को सागर के द्वारा घी परोसा जाता था। पियो पियो पियो, पानी की तरह राम जी के राज्य में घी पियो, घी। कन्हैया के राज्य में मक्खन लोनी चली, लेकिन आज वर्तमान के राज्य में तो भैया गरम गरम पानी चाय का पियो, भैया पियो पियो पियो। संभालो अपने आप को, ये बच्चों को मत दो, पॉइजन है, जहर है। आइए 2 पंक्तियां गैया मैया के लिए। श्री श्याम जी बांस वालों ने ये भजन लिख के दिया है, उन्हीं का है। अच्छा, अब जो जिनका है उनका नाम तो लेना ही होगा। कहीं जाएगा नहीं, अभी ज्ञान झरोखे का आज का बड़ा अद्भुत प्रश्न है। 2 बजे के तत्पश्चात आरती के बाद थायराइड को जड़ से खत्म करने की औषधि आज की कथा में। डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, थायराइड और भी ऐसी 20 बीमारी एक ही दवाई के साथ छूमंतर। तो एक 10 मिनट का 20 मिनट का जो प्रोग्राम होता है आरती के बाद, उसको भी जरूर सुने, ठीक है। गैया मैया रो रो करके हरि सौ करे पुकार,
गैया मैया रो रो करके हर्षी करे पुकार। कहाँ छुपे हो तुम ब्रज नंदन, नैया है मझधार, दोबारा ब्रज में आओ, हमारे प्राण बचाओ। दोबारा ब्रज में आओ, हमारे प्राण बचाओ। गैया मैया रो रो करके हर्षों करे पुकार। कहाँ छुपे हो तुम ब्रज नंदन, नैया है मझधार, दोबारा ब्रज में आओ, हमारे प्राण बचाओ। दोबारा ब्रज में आओ, हमारे प्राण बचाओ। गयो सब तन मन, नहीं तरस किसी को आवे। सूख गयो सब तन मन, नहीं तरस किसी को आवे। भूखी प्यासी डोले, अब क्या पिए क्या खावे। भूखी प्यासी डोले, अब क्या पीवे क्या खावे। दिख रहा कुछ दिन में अपना, दिख रहा कुछ दिन में अपना, खत्म होए परिवार, तरस तुम हम पे लाओ, हमारे प्राण बचाओ। तरस तुम हम पे लाओ, हमारे प्राण बचाओ। गैया मैया रो रो करके हर्षी करे पुकार। गैया मैया रो रो करके हर्षी करे पुकार। कहाँ छुपे हो तुम ब्रज नंदन, नैया है मझधार, दोबारा ब्रज में आओ, हमारे प्राण बचाओ। दोबारा ब्रज में आओ, हमारे प्राण बचाओ। सभा में बैठी नित नीता दे दुहाई। लोक सभा में बैठी नित नीता दे दुहाई। नाम हमारो लेके वह कर रहे खूब कमाई। नाम हमारो लेके वो कर रहे खूब कमाई। अरबों खर्चा कर रही हम पर, अरबों खर्चा कर रही हम पर। योगी की सरकार सीख कछु उन्हें सिखाओ, हमारे प्राण बचाओ। सीख कछु उन्हें सिखाओ, हमारे प्राण बचाओ। गवर्नमेंट के यहाँ से बहुत पैसा आता है, इतना पैसा आता है सरकार के यहाँ से
लेकिन बीच में इतना गफला है, मुझे नहीं लगता कि 100 रुपए में से 5 रुपया भी गौ माता के पेट में जाता हो। मैंने कभी आपके बीच में जिक्र किया हो, मैं मंडला की बात बताता हूं, एक बहुत बड़ा अधिकारी, क्या बोलूं, मुझे लाज लगती है ऐसी बात कहने में, लेकिन रहा नहीं जाता। और उस समय मैं गौशाला में ही था। एक श्रीमान जी आए, कहते महाराज जी हम 4200 गाय चढ़ा देंगे इसमें, एक गाय का 38 रुपया मिलेगा, 18 रुपए तुम्हारे और 20 रुपए हमारे, चलता रहेगा ठीक से। मैंने उन्हें कहा तुम दिल्ली पर आए हो, यहां मैं तुम्हें कुछ कह नहीं सकता, बस मेरी प्रार्थना इतनी सी है, द्वारा से आने की कोशिश ना करना। और उस दिन मैंने एक संकल्प सा लिया, जब तक यह शरीर काम करने के लायक होगा तब तक तो हम सरकार से एक आना भी नहीं मांगेंगे, क्योंकि 5 यहां पहुंचेगा, 95 बीच में गायब होगा। और ये ऐसा ही हो रहा है। भाई श्याम जी तुम्हारे लिए बहुत बहुत धन्यवाद है, जो पंक्तियां तुमने डाली है, ये भजन मैंने पहले तो सुना नहीं है, बस मेरे पास अभी कागज आया है, तो तुमने जो पंक्ति लिखी है इसमें वो बड़ी अद्भुत है। एक बार इसको फिर गाएंगे। लोकसभा में बैठी नित नेता दे दुहाई, लोकसभा में बैठी नित नेता दे दुहाई, नाम हमारो लेके वो कर रहे खूब कमाई, नाम हमारो लेके वो कर रहे खूब कमाई, अरबों खर्चा कर रही हम पर। गैया कह रही है, ये गौ माता कह रही है, अरबों खर्चा कर रही हम पर, योगी की सरकार सीख कछु उन्हें सिखाओ, हमारे प्राण बचाओ, सीख कछु उन्हें सिखाओ, हमारे प्राण बचाओ। गैया मैया रो रो करके हर सी करे पुकार, कहाँ छिपे हो तुम ब्रज नंदन, नैया है मझधार, दोबारा ब्रज में आओ, हमारे प्राण बचाओ, दोबारा ब्रज में आओ, हमारे प्राण बचाओ। बोलिए गैया मैया की। कुछ दिन हम सब पर कुछ ऐसी आफत आई, कुछ दिन से हम सब पर कुछ ऐसी आफत आई, गाड़ी में भर भर के जन कहाँ ले जाए कसाई, गाड़ी में भर भर के जन कहाँ ले जाए कसाई, सबसे ज्यादा हम पर पड़ रही, सबसे ज्यादा हम पर पड़ रही, आज समय की मार दूध की फिर नहीं पाओ, हमारे प्राण बचाओ, दूध की फिर नहीं पाओ, हमारे प्राण बचाओ। गैया मैया रो रो करके हर सी करे पुकार, कहाँ छुपे हो तुम ब्रज नंदन, नैया है मझधार, दोबारा ब्रज में आओ, हमारे प्राण बचाओ, दोबारा ब्रज में आओ, हमारे प्राण बचाओ।
ऐसी स्थिति है, देश में इतने बड़े बड़े बूचड़ खाने हैं, इतने बड़े बड़े बूचड़ खाने, जहां 10-10 मिनट में ये मशीनें 10-10 हजार गायों को काटने के ब्लेड लगे हुए हैं। खौलते हुए पानी में पूरे के पूरे ट्रक को उड़ेल दिया जाता है, चमड़ा फूलता है गाय का, उसको बेल्ट के ऊपर लटकाया जाता है। गाय मौत के घाट उतरने के बाद भी बहुत मिनटों तक चीखती रहती है। और मैं एक बार इस पवित्र व्यासपीठ से निवेदन करना चाहूंगा, ये दूसरे धर्म के लोग हैं, वो तो कातिल हैं ही, लेकिन इस गौ माता के अपने लोग भी एक बहुत बड़े दुश्मन हैं। और ये क्या ये सुनकर के कष्ट नहीं होगा कि बूचड़ खानों के लाइसेंस हिंदू लोगों के पास, वो उन कसाईयों के व्यापार में 50% के वो कारोबारी हैं। वह लोग भी इस बात को जानते हैं कि जिस गौ के मूत्र का इतना बड़ा प्रभाव है, वो कितने ऐसे लोग थे, इन्होंने ये कहा था कि हम गाय के मांस के बिना नहीं रह सकते। फिर भी वो कैसे हिंदू लोग हैं कि ऐसे लोगों का वो चुनाव करते हैं, कैसे हैं वे लोग। मैं एक बार पुनः निवेदन करना चाहूंगा, गाय के बिना हमारे पुरखे तृप्त नहीं हो सकते, गाय के बिना हमारा धर्म सुरक्षित नहीं है, गाय के बिना हमारा जीवन सुरक्षित नहीं है। मेरे महाराज श्री जी कहते हैं अपने प्रवचन में, गाय नहीं होगी तो यज्ञ कैसे करोगे, और यज्ञ नहीं होगा तो पति और पत्नी के संबंध में फिर तलाक ही लिखे होंगे, वहां एकाकी भाव कहां होगा, वहां यजन नहीं होगा, देव दृष्टि कहां होगी फिर। इसलिए यदि सृष्टि को बचाना है, सबको सुरक्षित रखना है, तो देश के हर नागरिक की यह जवाबदारी जिम्मेवारी बनती है, गाय की सुरक्षा के लिए कठोर कदम उठाए जाए, किसी न किसी प्रकार से गाय को बचाया जाए। गाय की महिमा का वर्णन किया, उसके गोबर की महिमा का वर्णन करो, उसके गौमूत्र की महिमा का वर्णन करो, बताओ लोगों को कि गाय के दूध का कितना बड़ा प्रभाव है, बताओ लोगों को पता नहीं है। आज भी एलोपैथिक में कैंसर का ट्रीटमेंट नहीं है, नहीं है, बिल्कुल नहीं है ही नहीं। डायबिटीज का जड़ से खत्म करने का अंग्रेजी दवाई में कोई नुस्खा नहीं है, लेकिन आयुर्वेद आज भी डंके की चोट कहता है। वो अपनी रूखड़ियों के प्रयोग में आयुर्वेद कहता है, इसको 7 दिन गौमूत्र में डालो, फिर 7 दिन सुखाओ, फिर इसका पाउडर बनाओ, फिर इसको लो, ये बीमारी जड़ से खत्म हो जाएगी। अंग्रेजी दवाई में ऐसा कोई सूत्र नहीं है, ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं है। यदि अंग्रेजी दवाई कोई विशेषकर होती तो शायद कोरोना के ऊपर विजय प्राप्त कर लेती। अमेरिका जैसे संभ्रांत लोग घुटने टेक गए, लेकिन आज भी हमारा भारत सुरक्षित है। अभी मैं एक दिन सुन रहा था, अमेरिका में भी श्री मोदी जी की उस बात का प्रचार हो रहा था और उसमें यह कहा जा रहा था, काढ़ा पियो, उसी से ही कोरोना को तुम जीत पाओगे। हल्दी और आंवला डाल करके पियो, शहद डालकर, इसी से जीवन सुरक्षित हो पाएगा। इस दुनिया की एक बहुत बड़ी विश्वविद्यालय की यूनिट, बहुत ध्यान से सुनिएगा, वहां पर यह पढ़ाया जाता है कि भारत में एक रामदेव नाम का एक ऐसा व्यक्ति हुआ है जिसने सोते हुए आयुर्वेद को, सोते हुए योग को खड़ा कर दिया। अपने पूज्य बाबा रामदेव जी महाराज की जो बात आज में पूरे विश्व की बात है, मैं वहां एक इतने बड़े विश्वविद्यालय में वहां ये प्रमाण दिया जाता है, सोते हुए योग को, जहां चाहे गौमूत्र के ऊपर, चाहे जड़ी के और औषधि के ऊपर जो बात कही है, ऐसे महापुरुषों को हृदय बंदन करता है, प्रणाम करता है, जो हमारे इस देश की, हमारी इस धरती की जो सुसुप्त स्थितियां, जिनको उन्होंने जागृत करने की तो भरकम प्रयास किया है। आज कौन नहीं योग के बारे में जानता। जागिए, मैं आपको पुनः पुनः बहुत आग्रह के साथ यह कहना चाहूंगा, पहचानिए अपने आप को, आप साधारण नहीं है। तरस खाइए, कष्ट सहन कर लेना, पीर पैगंबर की तरफ मत जाना,
कल रात्रि को मेरे पास एक जम्मू की तरफ से, एकादशी है मैं तो सत्य ही बात करता हूं, एक वीर फौजी का फोन था। यहां फौजी जवान लोग भी बहुत जुड़े हैं। वो कहते हैं महाराज जी मेरा एक मित्र है, उसका 5 साल का बेटा है। वो कहता हर मंदिर गया, हर जगह में गया, मेरे बच्चे के माथे का रोग ठीक नहीं हुआ है। अब मैं इतना परेशान हूं, अब मैं मुसलमान की दहली पर जा रहा हूं, मैं किसी पीर पैगंबर के पास जा रहा हूं और मुझे लग रहा है कि मेरा बेटा वहां ठीक होगा। तो उस फौजी भाई ने कहा कि मैं भी एक जगह से जुड़ा हूं भैया, थोड़ा मुझे अपने महाराज जी से बात कर लेने दो। मेरे पास उनका शाम को फोन था। महाराज जी ऐसी ऐसी बात है, फौजी है, जवान है, देश की सुरक्षा में, लेकिन इतना परेशान है कि उसका 5 साल का बच्चा और 2 साल से उसके माथे में इतना दर्द है। सब जगह गया, दवाई कोई फायदा नहीं, सब जगह मठ मंदिर सब जगह गया और वो इतना हैरान है, वो तो इस्लाम की सोचता है। मैंने कहा भैया एक बार उसको और उसके बेटे को लेकर यहाँ आ जाइए। यदि वह बच्चा, मैं परमात्मा नहीं हूं लेकिन भगवान के ऊपर विश्वास रखता हूं, यदि वह बच्चा यहां से ठीक होकर के ना जाए, उसका माथे का दर्द छूमंत्र ना हो जाए, तो तुम जो कहो सो हम हारने को तैयार हैं, एक बार लेके तो आइएगा। मैं पूरे देश को कहना चाहूंगा, जिस मुसलमान को तुम बहुत ठीक और बढ़िया समझते हो, सरसों के तेल में अपना हाथ यहां तक डुबोना, यहां तक, सुन लीजिए, इस उंगली से लेकर के यहां तक डुबोना, और फिर उसको किसी तिली के बोरे में, तिल के बोरे में पूरा का पूरा हाथ अंदर तक ले जाना। जब हाथ को तुम निकालोगे तो तुम्हारे हाथ के ऊपर, तेल लगे हुए हाथ के ऊपर इतने तिल के दाने होंगे कि जिनकी तुम गिनती नहीं कर पाओगे। मैं इस व्यासपीठ से इतना कहना चाहूंगा और महात्मा चाणक्य का शब्द बोल रहा हूं, तिल के जितने दाने तुम्हारे हाथ के ऊपर लगे हुए हैं, इतनी बार भी तुम इन लोगों को क्षमा कर दोगे तो भी ये तुम्हारे ऊपर बार करने से नहीं चूकेंगे। ये नहीं चूकेंगे, तुम्हारे ऊपर बार करने से चूकेंगे नहीं। लोग कहते हैं कि वो दया का पाठ सिखाते हैं, मुझे तो ऐसा नहीं लगता। मैं किसी धर्म का विरोधी नहीं हूं, सब अपने अपने धर्म के साथ जीवन जिए, लेकिन आपको ये लगे कि ये पीर, ये पैगंबर और यह लोग गड़ा, ताबीज, झाड़ा और फूंका करके और ये तुम्हें आरोग्यता दे देंगे, भूल जाना इस बात को। गीता कहती है अपने धर्म में मर जाना बहादुरी है, प्रलोभन में आकर के किसी के धर्म को स्वीकार कर लेना, इससे बड़ी कोई दूसरी कायरता नहीं हो सकती, नहीं हो सकती। मैं तो बहुत बात कहता हूं, कोई मिले तो रहीम जैसा, हम तो प्रणाम करेंगे, कोई मिले तो सही रसखान जैसा, हम बंधन करेंगे, प्रणाम करेंगे। जहां आपके बेटे जहां चद्दर चढ़ाने के लिए जाते हैं दरगाहों पर, ये देश के लिए खतरा है बहुत बड़ा, हमारे हिंदुत्व के लिए बहुत बड़ा खतरा है, याद रखिएगा इस बात के लिए। क्या हनुमान की सत्ता और ताकत को आप भूल चुके हैं? क्या भगवान श्री कृष्ण के प्रभाव को आप भूल चुके हैं? क्या अपने देवी देवताओं के प्रभाव क्या बिल्कुल मुरझा गया है क्या? अरे ये सब देख करके हमारे पूर्वज बहुत लज्जित होते होंगे। भगवान कहते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। वो सनातन छोड़ने की बात नहीं कहते, वो यही बात कहते हैं, इधर उधर तुम भटक रहे हो ना, सब छोड़ छाड़ करके इधर आ जाओ, तुम्हारा कल्याण कर दूंगा, कल्याण हो जाएगा। क्या कष्ट पूर्व के लोगों के पास में नहीं आए? क्या उनको कष्ट नहीं आए? हमसे पहले जो लोग जीवन जी के गए हैं, क्या उनके पास दिक्कतें नहीं आई? क्या उनके पास परेशानियां नहीं आई? आप विचार कीजिएगा। राजा नल की कथा कल परसों आप यहां से सुनेंगे, और भी ऐसे बहुत चरित्र हैं, लेकिन इन लोगों ने तो अपना धर्म नहीं छोड़ा। हम अपने धर्म के लिए जीवन नहीं जिएंगे, हम किस काम के? जो अपने धर्म का आदर नहीं करता वो गौ माता का कभी आदर नहीं कर सकता। उसकी दृष्टि और धमनी में गाय मां कभी हो ही नहीं सकती। और उनमें से एक आप हैं जो अपने बच्चों को राह देते हैं गंडा और तावीज के लिए। मैं अजमेर की दरगाह का विरोधी नहीं हूं,
लेकिन वहां परिक्रमा करने को, मत्था टेकने को जो लोग जाते हैं उस दरगाह पर, इतिहास उठा करके देखिए, ये वो दरगाह है जिसने कसम खाई थी कि इतने हिंदुओं को मार करके ही पानी पीऊंगा, और वो उसने किया।